बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल करम से खैर आफ़ियत से होंगे। मेरी बहन और भाइयों, आज का ये जो वजीफ़ा है, जो बंदा भी ये वजीफ़ा आज का मेरा बताया हुआ करेगा वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी करोड़ों का मालिक बन जाएगा। इस वजीफ़े को करने वाले जो लोग हैं वो करोड़ों के मालिक बन गए हैं, क्योंकि इसका मतलब है धोखा नहीं होगा। जो मांगोगे रब तुम्हें देगा, जो अल्लाह से चाहोगे रब तुम्हें देगा। दोस्तों, आज का ये वजीफ़ा एक छोटा सा लफ्ज़ है, इसका अमल है। जो लफ्ज़ आपने पढ़ना है वो है ला खिलाबा। ला खिलाबा एक छोटा सा लफ्ज़ है और ये एक जादू लफ्ज़ है। इसकी फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लम के दौर में एक बंदे के सर पर चोट लगी हुई थी। वो सहाबी थे, क्योंकि हजूर पाक सल्लम को इस्लाम की ईमान की हालत में जो देख ले ज़िंदगी में वो सहाबी होता है। तो एक सहाबी को चोट लग गई सर पर और उनका ज़हनी तवाज़न थोड़ा सा हट गया। मतलब इतना तो नहीं, लेकिन वो कुछ बातें समझ पाते, कुछ ना समझ पाते। वो एक कारोबारी बंदे थे, माल का लेन देन करते थे। यानी जिस तरह एक बंदा मजदूर होता है, मजदूरी करता है, बाहर जाके कुछ ना कुछ लेन देन करता है, तो वो जाते बाज़ार में तो लोग इनको कम अकल समझकर, इनके सर पे जो चोट लगी हुई थी इनको कम अकल समझकर लोग इनसे धोखा कर जाते थे, फ्रॉड कर लेते थे। तो इनको इस परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो फिर उन्होंने ये शिकायत नबी पाक सल्लम को की कि या रसूलुल्लाह सल्लम के मेरे से लोग धोखा करते हैं, मैं थोड़ा सा कम समझूं। हजूर पाक सल्लम ने इन्हें फरमाया कि आप फिर ये काम ना किया करो, छोड़ दो, क्योंकि लोग आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, आप लेन देन वाला कारोबार ना करो। तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लम क्या करूं, मेरी घुट्टी में ये आदत पड़ी हुई है कि मैं आराम से नहीं बैठ सकता हूं इस वक्त तक, जब तक मैं मजदूरी ना करूं लेन देन का। तो हजूर नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि जिस जगह पे तुम जाओ तो ये लफ्ज़ ला खिलाबा ये जो लफ्ज़ है इसको इस्तेमाल करो। ला खिलाबा का मतलब यही है कि धोखा नहीं होगा। इसका मतलब है क्योंकि चूँकि नबी करीम सल्लम की ज़बान अक़दस से ये लफ्ज़ निकला है ला खिलाबा। तो ये ला खिलाबा अगर कोई बंदा पढ़ता है कोई भी काम करने से पहले, तो उस शख्स के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी और अल्लाह तबारक व तआला उस काम को उस बंदे के हक़ में कर देते हैं। और जो मकसद वो जहन में रखकर इस लफ्ज़ को पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उस मकसद को पूरा कर देती है। तो मेरी वो बहन और भाई जो कि परेशान हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, अच्छे रिश्ते के लिए परेशान हैं, या मेरे वो भाई जो कि जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, या मेरी वो बहनें जिनकी शादी नहीं हो रही है और वो अच्छा रिश्ता देखने जाते हैं, उनको ये लगता है कि पता नहीं ये रिश्ता हमारे हक़ में बेहतर होगा या नहीं होगा, या कारोबार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक तस्बीह 100 दानों वाली आप ला खिलाबा ये जो लफ्ज़ है इसकी पढ़ कर जाएँ और अपना मकसद में रखकर अल्लाह पाक से दिल में तसव्वुर कायम कर रहे हैं कि ए मेरे पाक अल्लाह, मेरे हक़ में जो बेहतर है वो कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये छोटा सा वजीफ़ा जब आप करेंगे कोई भी काम शुरू करने से पहले, तो अल्लाह पाक उस काम को आपके हक़ में कर देंगे और जो भी मांगेंगे इस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता कर देगी। तो आपने करना ये है कि अगर आप परेशान हैं, रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो ये जो लफ्ज़ है ला खिलाबा इसको पढ़ें। और या मेरी वो बहनें और भाई जो बाज़ार जाते हैं और उनको ये शिकायत होती है कि बाज़ार जाते हैं लोग उनसे अच्छा रेट नहीं लगाते हैं, यानी वो जो चीज़ लेना चाह रहे होते हैं वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही होती और वो वहाँ पर जो है ज़्यादा पैसे दे के आ जाते हैं। और तो अगर वो ला खिलाबा की दिल में इसको पढ़ें कहीं भी जाने से पहले, तो यकीन कीजिए जो वो सोचेंगे अल्लाह पाक उनके हक़ में कर देंगे और इंशाअल्लाह ताला उनकी हर मुराद पूरी होगी। तो अगर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, घर में बहुत ज़्यादा मौली परेशानियाँ हैं, या आपको एमरजेंसी पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो आपने दिल में एक तस्बीह ला खिलाबा की पढ़नी है अपना मकसद ज़हन में रखकर। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ऐसी जगह से आपको मदद फराहम हो जाएगी, ऐसे अल्लाह पाक वसाइल बना देगा कि इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होगा और आपका मसला अल्लाह पाक की ज़ात हल कर देगी। ये छोटा सा लफ्ज़ है ला खिलाबा और ये जादू लफ्ज़ है और इसकी इतनी ज़्यादा ताकत है, जब इसको पढ़ेंगे तो इसके जब मौज़ात आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी अकल जो है वो दंग रह जाएगी। तो ये आज का अमल आप लाजमी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें।